हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं इस सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाया हुआ है। उन सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व करके उनके सभी के आप आंसर को प्रिपेयर कर लीजिए। आपके एग्जामिनेशन पेपर 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन्हें आप प्रिपेयर करके आप अच्छे मार्क्स कंसीड कर सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने जो भी वहाँ पर एग्जाम पेपर के लिए जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर की एक लिस्ट बनाई थी, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने उसका प्रॉफिट लिया। लगभग अभी मेरे पास कमेंट आते हैं, सर मेरे 78% आए, 93% आए, बिकॉज ऑफ यू मेरे 75 से ऊपर आए हैं। तो इसका कारण है क्योंकि मैंने जो भी लिस्ट बनाई हुई है इसमें सभी के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब के सब इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, आपके सिलेबस के अंदर सेक्शन वाइज सबसे मेन चीज होता है कि आप एग्जाम पैटर्न को किस तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस को देखा होगा वो समझ गए होंगे, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर में भी सेम वही है, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है कि एग्जाम पैटर्न को समझना। आपका पूरा पेपर किस तरह से, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। हालांकि अलग अलग कॉलेज का कहीं पर ऐसा होता है कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होता है, कहीं पर थ्योरेटिकल होता है, और कई बार नंबरिंग में कुछ अलग अलग चेंजेस आते हैं। कई बार क्या होता है, सेक्शन ए 20 नंबर का है तो कहीं पर सेक्शन ए 10 नंबर का है। तो इन चीज़ों को समझते हुए आपको समझना है। आपको ये नहीं कहना है कि सर हमारा जो सेक्शन है आपने 20 नंबर का बताया हुआ है, हमारे सेक्शन जो है 10 नंबर का है। तो अपने एग्जाम पैटर्न को आप खुद समझिए। उसके बाद क्वेश्चन का सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप चाहते हैं अगर आप अच्छा मार्क्स कंसीड करें, ठीक है, अच्छे मार्क्स कंसीड करने के लिए आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको दोनों के दोनों आते हैं, तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे जो आप बेहतर कर सकते हैं, जिसमें डायग्राम हो, जिस डायग्राम को आप अच्छे से बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी रहता है, उसके बेस पर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि आपने थ्योरेटिकली किसी चीज को समझ लिया, दूसरा होता है एग्जाम पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब आप एग्जाम पेपर देने के लिए पढ़ते हैं तब आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ता है, जब आप नॉर्मली स्टडी करते हैं तब आप उसे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, इन दोनों में देखना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम पेपर देंगे तो उसको आप उसको किस तरह से पढ़ाई करेंगे किसी टॉपिक को, कि आप उसको एग्जाम पेपर देने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे 75 से ज़्यादा क्वेश्चन या 70% से ऊपर मार्क्स आए, तो आपको क्या करना होगा, बस जनरली हर एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 50 में से 35 स्कोर करना है। हर सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स कंसीड कर जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में 2 नंबर या 2.5 नंबर में, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसी के बेस पर ये 2 नंबर या 2.5 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। उसके बाद आप रैंक वाइज इसको याद करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास इनफ टाइम है तो आप अच्छे से इसको सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। जिसमें नंबर फर्स्ट आता है बक्कल डाइवर्टिकुलम, कई बार रिपीट होता रहता है एग्जाम पेपर में। विलम ऑफ एम्फियोक्सिस, हमेशा ध्यान रखिए डायग्राम जरूर बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्फियोक्सिस का जो विलम है उसका डायग्राम जरूर बना कर आएं। डायग्राम बनाने से आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको 2 नंबर में से 2 नंबर ही मिलेंगे। अगर 2.5 नंबर का है तो पूरे 2.5 नंबर मिलेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन देकर आ जाते हैं लेकिन डायग्राम नहीं बनाते, तो उनको सिर्फ 1 नंबर मिलता है। तो डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, तो डायग्राम जरूर बनाएं। उसके बाद आता है नियोटिनी या पीडोजेनेसिस। नियोटिनी को कभी कभी पीडोजेनेसिस के नाम से भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये जो मैंने 100% लिखा है ये बार बार रिपीट हुए हैं, मतलब लगातार हर साल पूछे जाते हैं। तो ये जो 100% लिखा है इसको जरूर याद करें। ठीक है, तो बक्कल डाइवर्टिकुलम, विलम ऑफ एम्फियोक्सिस, इसका डायग्राम आप अच्छे से याद करेंगे। नियोटिनी को शॉर्ट क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आता है व्हाट इज प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया के ऊपर। हर्डमानिया का एंडोस्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है और इसका डायग्राम भी आप अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक है, डायग्राम को प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आता है टर्नेरिया लार्वा, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार ये। और डिप्नोई पर शॉर्ट क्वेश्चंस या डिप्नोई के कैरेक्टर्स आपसे पूछ लिया जाता है। वीनस हर्ट क्या होता है, एक्सोलोटल लार्वा, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स, ये कई बार पूछा जाता है। तो क्योंकि कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा में अंतर भी आपको पता होना चाहिए, तो 2 नंबर के लिए आप इसको अच्छे से अंतर याद करके जाएंगे। मेटाथीरिया के बारे में आता है।
ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम में देखिए सबसे ज़्यादा डायग्राम अभी तक पूछा गया है वो बेलेनोग्लोसस का ट्रांसफर सेक्शन, जो उसका फेरेंजियल रीजन होता है बेलेनोग्लोसस का, उसका ट्रांसफर सेक्शन का यहाँ पर डायग्राम कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। आर्कियोप्टेरिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। आर्कियोप्टेरिस, यूरोडेला या फिर कायरोप्टेरा, कायरोप्टेरा के ऊपर कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये जो इधर वाली लाइन में सभी को अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमानिया कई बार पूछा जाता है, और कभी कभी ऐसे भी पूछा जाएगा व्हाट इज़ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, या इसका अपोजिट कभी कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, और ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ अपने क्वेश्चंस में, जब मैं आंसर लिखवा रहा था वहाँ पर मैंने अच्छे से आपको बता चुका हूँ। हमने कोर्डेटा के जनरल फीचर्स को कवर किया, तो वहाँ पर भी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द एट्रियम ऑफ एम्फियोक्सिस, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में। न्यूमेटिक बोन्स क्या होते हैं, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लास एवीज से लिया गया है। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, कई बार ये पूछा जाता है। उसके बाद एक्सोसिटिस क्या होता है, ठीक है, ये 100% लिखा हुआ है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके चलेंगे। उसके बाद न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्डमानिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हील ऑर्गन, वर्टिकल सेक्शन ऑफ टूथ ऑफ मैमल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ 4 पॉइजनस स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक का जो जहरीले सांप होते हैं, कम से कम 4 नाम जैसे फॉर एग्जांपल कोबरा, ठीक है। ये सारे मतलब 4 ऐसे स्नेक आपको याद करने हैं जो कि पूरे तरीके से पॉइजनस जहरीले सांपों के नाम याद करने हैं, ठीक है। पर्चिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स, ये कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसको शॉर्ट करके लिखेंगे, पर्चिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स। उसके बाद मेटाथीरिया, यहाँ पर मैं दोबारा से लिखवा चुका हूँ, आई थिंक मैंने यहाँ पर भी लिखवाया था। तो मेटाथीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग लेइंग मैमल्स, आपको ये ऐसे एनिमल्स को याद करना है, ऐसे मैमल्स का नाम याद करना है जो कि अंडे देते हैं, एग लेइंग मैमल्स। उसके बाद फ्लाइंग लिजर्ड या जैकोब्सन ऑर्गन्स क्या होता है, डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ हर्डमानिया। तो हर्डमानिया से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ हर्डमानिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप इसको हर साल, मैं सिर्फ 2021 की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तक के लगभग हर साल ये कई बार ये पूछे जाते हैं। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। ये 30 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि 2 नंबर में आपसे जूलॉजिकल नेम भी पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोबरा का जूलॉजिकल नेम, पिजन का जूलॉजिकल नेम, ठीक है, नाजा, कोलंबा लेविया। स्क्वायरल का आपसे पूछा जा सकता है, रैबिट का, पीकॉक का, एंड डॉग फिश, टर्टल, कैमल, मैन, पाइथन। तो ये कुछ ऐसे नाम है जिनमें आपको जूलॉजिकल नाम आपको याद करके जाना होगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ ये 30 तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सपोज आपका कल एग्जाम है कोर्डेटा का, या बैक पेपर आप दे रहे हैं कल एग्जाम, या 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते में, तो एटलीस्ट आप ये जो 100% लिखा हुआ है जिसके आगे मैंने, उसको तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये 30 है, तब तक आई थिंक अभी आपका जो एग्ज़ाम पेपर है, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर में, और आपका एग्ज़ाम पेपर आई थिंक मार्च, कई सारे कॉलेज का मार्च से ही स्टार्ट होता है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोर्डेटा के जनरल फीचर्स। ये कई बार जो कोर्डेटा के मेन पेक्यूलियर फीचर्स है उसके बारे में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाइटिंग एपरेटस, हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर में या 10 नंबर में, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछे तो आप इसको शॉर्ट में बनाकर लिखना। उसके बाद राइंकोसिफेलिया के को आपने लिखना है, रिंकोसिफेलिया। उसके बाद आता है टेस्ट ऑफ हर्डमानिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसिडियन लार्वा 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एम्बाइस्टोमा भी कई बार पूछा जाता है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। एम्बाइस्टोमा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। डेंटल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा सकता है डेंटल फॉर्मूला क्या है, या फिर डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन, रैबिट, डॉग, माउस, कैट, एलिफेंट। तो इन सभी के डेंटल फॉर्मूला आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, ठीक है। 30 शॉर्ट क्वेश्चंस तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। उसके बाद आप जूलॉजिकल नेम भी आप याद करके जा सकते हैं। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सपोज आपका कल एग्जाम है या 2-3 दिन बाद एग्जाम है, तो कम से कम ये 100% जिसके आगे मैंने लिखा है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसको फटाफट आप नोट कीजिए। तो अब आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। दोस्तों, आपका जो पेपर होता है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में हमने देखा था इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न है। सेक्शन ए आपका जो होगा वो 20 नंबर का भी होता है, और कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर 10 नंबर का भी होता है। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ,
कई सारे ऐसे कॉलेज है जिसमें आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो पूरा 20 नंबर का एक सेक्शन ए हो जाता है, करेक्ट। उसके बाद कई सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर सेक्शन ए ओनली 10 नंबर का होता है, यानी कि वो जो 10 क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसके बेस पर आपका जो सेक्शन ए है वो 10 नंबर का भी हो सकता है और 20 नंबर का भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, क्योंकि आपका पूरा पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड है। तो अब हम सेक्शन बी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना 2021 के लिए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लोसस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप चैनल के अंदर जाएंगे, मेरे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसी के अंदर मैंने बैलेनोग्लोसस के सभी फिजियोलॉजी को कंप्लीट किया है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड है, डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम कैसे बनाना है ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग हर्डमानिया। देखिए हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम और बैलेनोग्लोसस का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकोर्डेटा। तो ये 4 क्वेश्चन है जो सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, करेक्ट। हेमिकोर्डेटा के जनरल फीचर्स ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की, ठीक है। सेक्शन बी में तो हमने देखा, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सेक्शन बी में दिया है वो सेक्शन सी में आ सकता है, ठीक है। सेक्शन सी और सेक्शन बी में इंटरचेंजिंग हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 5 की बात करते हैं, एक्सप्लेन जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोर्डेटा विद एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सेक्शन सी में पूछा जाता है और ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्वेश्चंस लगभग हर साल कई सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में रिपीट होता रहता है, लेकिन स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया अप टू टेडपोल लार्वा। ये हर्डमानिया के डेवलपमेंट और इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ हर्डमानिया के रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने हर्डमानिया के रिप्रोडक्शन के अंदर पूरा कंप्लीट किया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से नोट करके वहाँ से इसको, क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली इसको एग्जाम पेपर में कई सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर अगर इस केस में आप कौन सा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि एक चीज़ और होती है कि क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कैसे करते हैं ये भी डिपेंड करता है। सपोज आपने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपके सामने दिया गया है सेक्शन सी में, अब इनमें से आपको सिर्फ एक करना है, तो आप इसमें से कौन सा अटैम्प्ट करेंगे? मेरे अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे जनरल कैरेक्टर्स, और जनरल कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करते ही आपको 5 नंबर फिक्स, ठीक है। अगर 7.5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। कम से कम आपको 15 से ऊपर जनरल कैरेक्टर्स लिखना होगा, जो कि मैं लिखवा भी चुका हूँ। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन लिख देंगे, 2.5 नंबर कंप्लीट। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर या 5.5 या 6 नंबर आप ला सकते हैं। तो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना भी एक तरीके की कला होती है, ठीक है, इसको आपको समझना होगा। सेक्शन, अब यहाँ पर मैं जितने स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में, उनको तो मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, और कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते रहते हैं कि सर आपकी वजह से मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, 78%, अभी 93% का भी एक स्टूडेंट कमेंट किया था। तो वो इस लेवल पर, क्योंकि आपको जब तक आपको पता नहीं होगा क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अब ये सेक्शन डी की बात करते हैं, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रिपीट होता है सेक्शन डी में वो है डिस्क्राइब द बाइटिंग अपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ पॉइजनस स्नेक। दूसरा क्वेश्चन है गिव द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। तो इनमें दोनों में सबसे ज़्यादा जो आसान है, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो है ये जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। इसका जनरल कैरेक्टर्स आप लगभग 20 जनरल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं और इसको क्लासिफिकेशन भी अच्छे से दे सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। हालांकि प्रिपेयर आपको दोनों करना है, लेकिन वहाँ पर अगर सपोज दोनों में से अगर दोनों क्वेश्चन आता हो तो उसको अटेम्प्ट कीजिए जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, जिसमें डायग्राम हो, ठीक है। डायग्राम, अगर सपोज कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, तो डायग्राम वालों को सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के लिए 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीट होते रहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गिव कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन और एंड क्लास मेमेलिया विद सूटेबल एग्जाम्पल एंड अप टू द ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेमेलिया से रिलेटेड। उसके बाद डिस्क्राइब द सूटेबल ऑफ मैमल टूथ, ठीक है।
यहाँ पर टीथ की जो स्ट्रक्चर है इसको भी मैं डिस्कस करूँगा आगे चलकर। ये सभी क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी हमने यहाँ पर सपोज आप जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, एम्फियोक्सिस, कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर्डमानिया को भी कंप्लीट कर चुके हैं, बेलेनोग्लोसस को भी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने क्लास एवीज को भी कंप्लीट किया। अब एम्फीबिया और ये जो एवीज, रेप्टाइल्स, ये कुछ रह गए हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैमल टूथ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर एंड राइट योर डेंटल फार्मूला। योर डेंटल फार्मूला मतलब हमारा जो डेंटल फार्मूला ह्यूमन का होता है वही आपको बेसिकली लिखना होता है। तो डेंटल फार्मूला से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव कैरेक्टर्स एंड क्लास एवीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आप 100% करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इस बार 2020 के लिए रिपीट होगा, क्योंकि अभी ये लगातार आ रहा था और ये 2018 में नहीं आया और 2019 में नहीं आया। इसका मतलब ये 2020 में या 21 में आने का चांसेस है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। गिव कैरेक्टर्स एंड ऑफ क्लास एवीज एंड क्लासीफाई रेटाइटी, यानी कि जो फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं, ऐसी बर्ड जिसमें पंख अब्सेंट हो, ठीक है, अप टू द ऑर्डर गिविंग द कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल। और इसमें डिफरेंस भी आपको बताना पड़ता है, रेटाइटी और कैरिनिटी, यानी कि फ्लाइटलेस बर्ड और फ्लाइट बर्ड्स में अंतर क्या है। तो ये है वो क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आपको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर एक और आपको मैं बता देता हूँ, एक और यहाँ पर मैं अलग से कुछ क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई है जिसको आपको याद करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पर तो एकदम सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सेक्शन डी है, सेक्शन डी में आपसे 3 क्वेश्चन 3 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे और उसमें कहा जाएगा कि इन दो टॉपिक्स को, 3 में से 2 टॉपिक को सोल्व कीजिए, जिसमें आपको दिया जा सकता है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एम्फीबिया के बारे में डिस्कस करें, या बाइटिंग ऑपरेटर्स ऑफ, सिर्फ मतलब 5-5 नंबर में या 2.5 नंबर में। वो डिपेंड करता है कि जैसे 7.5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर में आपसे बाइटिंग ऑपरेटर्स पूछ ले और 2.5 नंबर में आपको एम्फीबिया का जनरल कैरेक्टर्स पूछ ले। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसकी लिस्ट में भी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो गाइज़ ये है वो टॉपिक जो कि 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपसे 5 नंबर में ये पूछ लिया जाए। सपोज अगर 7.5 नंबर का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें से 5 नंबर में आपसे पूछा जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, ये 5 नंबर में हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे 2.5 नंबर में पूछ सकता है प्रोटोथीरिया, एक्वेटिक एनिमल, एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई या कार्टिलेज फिशेज या बोनी फिशेज। इस तरह से क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं, ठीक है। अगर सपोज 10 नंबर का है तो आपसे 5 नंबर में ये, 5 नंबर में रेटाइटी आपसे पूछा जाए, उसके जनरल फीचर्स, या फिर फ्लाइटलेस बर्ड और फ्लाइट बर्ड, इन दोनों में अंतर क्या है 5 नंबर में, ठीक है। अडेप्टेशन फॉर द फ्लाइट इन बर्ड्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसीज, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन ये भी एग्जाम पेपर में पूछा गया है। प्रोटोथीरिया, एक्वाटिक एनिमल्स, एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई, कार्टिलेज फिशेज एंड बोनी फिशेज। तो ये जो है कई बार इनको क्वेश्चंस को, एक लॉन्ग क्वेश्चंस को तोड़ करके पूछा जाएगा। आपसे 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हो सकता है आपसे रेटाइटी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ डिप्नोई एंड एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई, 3 टॉपिक दे दिया जाए आपसे और उसमें से कहा जाए कि आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, 2 टॉपिक आपको हल करना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 70% से ऊपर आए मार्क्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हर सब्जेक्ट का एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे अगर 50 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर है तो कम से कम 35 नंबर लाने हैं। अगर आप 35 भी लाते हैं, हर सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं 35, तो भी आपका परसेंटेज 70 से ऊपर जाएगा, ठीक है। आप इसको एक गणित लगा कर देख लीजिए, 35 से 70% से ऊपर जाएगा आपका मार्क्स। तो इस तरह से एक टारगेट बनाकर चलना है कि हर सब्जेक्ट में, अब जैसे जियोलॉजी के 3 पार्ट हैं, ठीक है। ये तो वैसे यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्योंकि मैं ये जो एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ, अगर सपोज अगर 50 नंबर में आपका एग्जाम पेपर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टोटल स्कोर आपका 200 का रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जियोलॉजी है तो ये पूरा 200 का रहेगा, जिसमें से 150 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट्स और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में कम से कम 40 नंबर या 35 नंबर तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 40 नंबर भी लगाकर एवरेज चलते हैं और सभी सब्जेक्ट में आप 35 लेकर आते हैं 50 में से, तो आपका लगभग 70% से ऊपर जाएगा स्कोर। इस तरह से आपको एक टारगेट बनाकर चलना है। और ये जो सारे टॉपिक्स है कोर्डेटा के, ये मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जियोलॉजी 2nd पेपर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।